नमस्कार मुदित जी। नमस्कार। अंता सुखम के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अपने अंता सुखम के साथियों को बताना चाहते हैं कि मुदित जी विकास पब्लिकेशन हाउस, जिसकी किताबें हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, और कंपटीशन एग्जामों में विकास पब्लिकेशन हाउस की काफी किताबें पढ़ी जाती हैं। उसके एचआर हेड है मिस्टर मुदित कुलश्रेष्ठ जी। इन्होंने कुछ समय पहले अंता सुखम का एक सेशन अटेंड किया था, जिसमें उनको ये समझना था उसमें कि क्या ये साउंड हीलिंग, ये जो माइंड हीलिंग का जो कोर्स है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कितनी मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं मुदित जी से कि जब इन्होंने ये सेशन लिया, इसके बाद जो है उनकी अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया, और उन्होंने क्या पाया इसमें कि एक एचआर हेड होने के नाते एक एम्प्लॉय की, एक पूरे समूह की जो है प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। तो मुझे जी, जब आप सेशन लेने आए थे यहाँ पर साउंड हीलिंग का, तो आपको इसके बारे में क्या जानकारी थी, और जब सेशन लिया तो आपका क्या भ्रम इसमें टूटा। ये अचानक ही हुआ था। मैं जब सेशन लेने पहुंचा, मैं क्योंकि जर्नी पे था उस समय। पांच जो वो थे, उसकी जर्नी पे था। पांच क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग जो हैं, उनकी जर्नी पे था। एक तीर्थ यात्रा और पर थे लास्ट आप, जब एक तरह से हाँ, एक तीर्थ यात्रा पर थे आप, तीर्थ धार्मिक यात्रा यात्रा पर पर था। निकले हुए थे जी। तो उसका आखिरी पड़ाव था जो भोपाल था। और भोपाल के रास्ते में मैं मिला तो कई बार अमित आपसे था। और क्योंकि हमारी शुरुआत से जान पहचान भी है, और वो भी है। लेकिन कभी साउंड हीलिंग के बारे में ना ही सुना था इससे पहले, जब तक आपने नहीं बताया था। और ना ही इसके बारे में जानता था कि ये साउंड हीलिंग होती क्या है। जब पहली बार भोपाल पहुंचा तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखे मुझे। तो एक जिज्ञासा हुई कि ये सब चीजें क्या हैं। और उसके बाद ही मैंने सेशन स्टार्ट किया और सेशन लिया। और उस सेशन के बाद समझ में आया कि साउंड हीलिंग जो है एक थेरेपी है, जो कि कई सारी चीजें जो हैं, मैं उसको अभी आगे थोड़ी देर में मैं उसको पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो साउंड हीलिंग जो है वो हमें जो है वो कर सकती है, कर रही है। जब आप आए थे साउंड हीलिंग लेने के लिए, तो आपने कहा था कि यार मेरा मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। तो आप थोड़ा सा उस अच्छे को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या उसमें अच्छा लगा आपको। अच्छे का देखिए, मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ और कॉर्पोरेट लीडर भी हूँ साथ में। तो उसमें कई तरह के तनाव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कॉर्पोरेट लीडर की जो दिनचर्या है वो बहुत ही आसान रहती है। और उसमें भी हम एचआर डिपार्टमेंट में हैं। तो एक एक हर तरह से डेली एक कई तरह के केसेस आना, कई तरह के लोगों से मिलना, लाइजनिंग करना, एक तनाव तो रहता है। ये आपको भी पता है, प्राइवेट नौकरी में और अच्छा खासा तनाव रहता है। और उस तनाव के ही को दूर करने का एक मतलब मैं मुझे जो एक साधन साउंड हीलिंग भी लगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूर्ण रूप से इससे 100%, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा एक सेशन लिया था आपके यहाँ पर, जो करीब कि पंद्रह मैं बीस पूर्ण मिनट का रूप था से मैं केवल। हाँ हाँ, कि जी। मैं पूर्ण रूप से उस अवस्था में पहुंच गया जहां होना चाहिए मुझे, जो जरूरत थी। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक तनावग्रस्त मेरा पूरा माहौल था, मैं वहां लेटा भी। मैं एक अलग उसमें प्रकृति में भी गया, एक मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मतलब मैं इतना मदमस्त होके सोया, मुझे खुद नहीं पता कि एक पीछे से एक आवाज आ रही थी साउंड की। और बहुत ही अलग अलग वो था। जी। तो क्या था, जब 45 मिनट का था, जब मैं सोया तो मुझे खुद नहीं पता मैं किस 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 दुनिया में चला गया था। मुझे खुद नहीं पता, अभी तक नहीं समझ में आया, क्योंकि सेशन बहुत छोटा था। प्लस जो एक तनाव था उसका परसेंटेज जो है वो कम हुआ। और उसको मैंने महसूस भी किया। मैं ये नहीं कहता कि पूरी पूरी तरह से कब तनाव खत्म हो गया, कि मैं हवा में उड़ने लगा, नहीं ऐसा नहीं था। बट हाँ, जितनी देर मैं उस अवस्था में रहा, मुझे एक अलग चीज महसूस हुई। और तो वो आप जो तनाव का हम्म जो परसेंटेज था उसको भी मैंने महसूस किया कि वो कम हुआ है।
वो तनाव जर्नी का भी हो सकता है, वो तनाव मेरे जॉब का भी हो सकता है, क्योंकि 10 दिन से बाहर था, 9 दिन से जॉब में समस्याएं आती हैं। आप प्राइवेट नौकरियों में, आपको पता है वो तनाव क्या था, मुझे नहीं पता, बट हाँ, तनाव से राहत महसूस हुई, एक अलग से एक एनर्जी का एनहेंसमेंट हुआ उसमें। आप चूंकि एक कॉर्पोरेट लीडर हैं और एचआर होने के नाते एक जिम्मेदारी भी बन जाती है आपकी कि आपको इस तरह के स्ट्रेस रिलीज के कई वर्कशॉप कराने होते हैं अपने ऑफिस में। तो आपने जो अभी तक के कार्यक्रम कराए हैं अलग अलग तरह के, चाहे वो मेडिटेशन का हो या किसी भी तरह का स्ट्रेस रिलीज का हो, तो उसके मुकाबले आप इस थेरेपी को कहाँ पाते हैं? और दूसरा ये साथ में कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लोगों की कैसे मदद कर सकता है? मैंने जो है कई सारे सेशंस लिए, कई सारे प्रोग्राम्स किए, क्योंकि एचआर एक पार्ट होता है ट्रेनिंग्स कराने का, ट्रेनिंग सेशन को इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि एम्प्लॉय का कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी होगी। ये एक साइंटिफिकली कह लीजिए या प्रैक्टिकली कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, ये एक ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है। तो जो आपका सेशन जो बहुत ही शॉर्ट सेशन था, वो मैंने जब लिया तो ये महसूस किया कि जो प्राइवेट जो जॉब है उसमें बहुत से स्ट्रेसेस होते हैं अलग अलग, प्रोडक्टिविटी जिसके बाद से घट जाती है, प्लस आदमी जो है निगेटिव वाइब्स उसके अंदर चलने लगती हैं। निगेटिव वाइब्स का मतलब है लोगों के अंदर एक आदत आ जाती है ना करने की। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप काम कर रहे हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी चीज होती है, ना किसी को काम नहीं करना है। अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, उसको आप मुस्कुराएंगे भी, कि जब आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में ना नहीं करनी ना है, नहीं करना है। करना नौकरी में है। करना है। नौकरी में तो नो जो वो नहीं निगेटिविटी, है। हाँ हाँ हाँ, नौकरी का मतलब ही है कि ना हाँ। नहीं करनी है आपने। अगर ना करी तो गई, नौकरी मतलब ना करी तो गई। तो हम्म। एक ये सच्चाई है कि नौकरी का ये एक वो है। तो उसमें क्या होता है, लोग निगेटिविटी में आ जाते हैं। वो निगेटिविटी होती है उसकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है साल का, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसमें इंक्रीमेंट्स जो हैं वो उतने अपेक्षाकृत नहीं मिल पाते हैं उसे, जिसके कारण से वो निगेटिव हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, वो इतना काम उसके अंदर ओवरबर्डन हो जाता है, क्योंकि होता क्या है इस समय ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही है कॉस्ट कटिंग पे। तो 4 आदमियों का काम जो है वो एक आदमी से करवाया जा रहा है, एक वो भी डिप्रेशन में आ जाता है, वो स्ट्रेस हो जाता है वहां पर। तीसरा चीज जो है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, अगर मैं कहूँ, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं और साथ में उनकी इनकम्स उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं, तो तनाव घर से भी आता है। उसकी बीवी कहती है, क्योंकि उसको बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो इसका एक स्ट्रेस रहता है। आजकल की दुनिया में बीमारियां इतनी चल गई हैं, बीमारियों का पूछिए मत, कि हर चौथा आदमी जो है वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। उस बीमारी के कारण से भी लोग जो है तनावग्रस्त रहते हैं और प्लस डिप्रेशन में हो जाते हैं, जिसके कारण से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है। नहीं और तो अगर मैं बात करूं, एक बेचारा कर्मचारी जो है चौतरफा तनावों से घिरा है, निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा चौतरफा उसको। तनाव से घिरा हुआ है, टेंशन से घिरा हुआ है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। ऑब्वियस है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप उसको वो जो है, हमारी दुर्गा माता नहीं होती है कि उनके 4 हाथ हैं, वो विष्णु भगवान नहीं होता है, एक हम साधारण मनुष्य हैं कि उनके हम्म। 4 हाथ नहीं है, कि हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। हम्म। तो उसके लिए क्या है, जो मैंने महसूस किया, जो इतनी देर थेरेपी लिया, कि कहीं ना कहीं आप इससे स्ट्रेस से इजात पा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जिस रूम में मैं गया उसमें एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी उस रूम के अंदर आपके। वो पॉजिटिव एनर्जी को आप दूर कर सकते हैं। प्लस आपने कई सारी चीजें मुझे बताई कि आपको ये निगेटिव करना है, निगेटिव एनर्जी को समहाउ दूर कर सकते हैं आप ये दूर शायद ये कर कहना सकते चाह हैं रहे थे। निगेटिव, समहाउ वो मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि निगेटिव एनर्जी जब दूर होगी तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगी। जब जो है डिप्रेशन जब खत्म होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगी। प्लस जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो पीएमएस आपके अच्छे जाएंगे, केआरए में जो आपके अचीवमेंट्स है वो अच्छे होंगे। जब वो अच्छे होंगे, केआरए केपीआई में आपके जब अचीवमेंट्स अच्छे होंगे, तो ऑब्वियस है कि आपका इंक्रीमेंट अच्छा होगा। जब इंक्रीमेंट, तो पहले तो स्ट्रेस खत्म होगा, आपको ये जो सेशन लेते हैं, ठीक, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, मैं एज एचआर चाहता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन मेरे से एक्सपेक्ट भी यही करता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है, जो मेरे लोग हैं, वो बेस्ट हों।
हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप गूगल ले लीजिए, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, तो ये जितने भी आप मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके पॉजिटिविटी आपका, प्लस आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें जो है इस साउंड हीलिंग से जो मैंने फील किया, जितना परसेंट मैं कहता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100% दूर हो जाएगा या वो हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पूरा नहीं लिया हुआ है, ये सच्चाई है। जितना मैंने 45 मिनट का 50 मिनट का जो सेशन लिया और आपके उस रूम में बैठा, तो मुझे जो एक एनहेंसमेंट हुई प्रोडक्टिविटी में, जो माइंड सेट जो था वो डिफरेंट वे में गया, प्लस प्लानिंग करने में चेंजेस हुई, कई सारी चीजें इंप्रूवमेंट्स हुई। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी 100% होगी, हाँ 20 to 30% मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है अभी फिलहाल में, जितना देर मैंने सेशन लिया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक पूरा सेशन करने का मौका दूरदर्शन देहरादून में मिला था इनके एम्प्लॉयज और फैमिलीज के लिए। तो 2 दिन का एक जब पूरा सेशन हुआ जो 8-9 घंटे का था, तो उसमें ये चेंज आया कि कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक अलग तरह का स्ट्रेस है, हालांकि प्राइवेट जैसा नहीं होता, लेकिन उनका अलग तरह का स्ट्रेस है। तो उनका कहना था कि सर, जो हमारे साथ कभी बदतमीजी करते थे हमारे ऊपर के लोग, कभी या कभी नीचे के लोग, तो वो बदतमीजियां बंद हो गई। और कई लोग ये कहते थे कि सर, हम फैमिली को जो है उतने अच्छे से टाइम नहीं दे पाते थे, उनको अच्छी निगाह से नहीं देख पाते थे। तो 3-4-5 दिन में ही उनका इंप्रूवमेंट आने लगा। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि ये सच है कि 1 या 2 सेशन में चीजें नहीं पलट जाएंगी, चीजें नहीं बदल जाएंगी, लेकिन इससे एक आधार बनता है। तो दूरदर्शन के जो एम्प्लॉयज थे, उनकी फैमिलीज थी, उन्होंने उसके बाद 1 महीने तक प्रैक्टिस की जो हमने उनको बताई थी। तो इससे ये हुआ कि आप एक ऑर्बिट से शिफ्ट हो गए दूसरे ऑर्बिट में, आप उस ऑर्बिट से बाहर निकल आए जिस ऑर्बिट में आप फंसे हुए थे। तो प्रैक्टिस थोड़ा सा आप भी करेंगे तो उससे निकलने में बड़ी आसानी रहेगी। एक आम आदमी की बात करें तो आपने उसको थोड़ा उसके परफॉर्मेंस से जोड़ा कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उसकी बीमारी, उसका परिवार सब अच्छा होगा। एक साधारण आदमी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एक माइंड अगर अच्छा होगा तो उसका सब अच्छा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं हम, ये तो कह सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस, सब चीजें दिमाग पे चल रही हैं। परफॉर्मेंस सब जो भी चीजें, दिमाग से आता है, सब चल इंप्रूवमेंट्स रहा है, है। बॉडी का स्ट्रक्चर है, तनाव जो अगर रहेगा, हर चीज इस माइंड से है। सो जी माइंड का हीलिंग जो है वो अगर अच्छे से हो जाए, हील हो जाए, तो फिर वो तो फिर क्या कहने जी उसके, तो फिर। जी। तो एक आखिरी सवाल ये कि परफॉर्मेंस को लेकर के जो कॉर्पोरेट कल्चर में इस तरह की जो एक्टिविटी चल रही हैं, खासकर जो इस जो डॉक्यूमेंटेशन पर लिया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है पिछले दिन कितना रहा, अब कितना है, अब कितना है, अब कितना है, ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस के बारे में जो और वर्कशॉप होती हैं या जो और भी जो कार्यक्रम होते हैं, क्या वो एनालिसिस किए जाते हैं? क्योंकि ये कहना तो समझ में आता है कि भाई हम स्ट्रेस फ्री हुए, थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसे ठीक होता है, ये आप कैसे जज करते हैं? ये आप कैसे मानते हैं कि ये हो जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा? एक साधारण भाषा में आप हमारे लोगों को बतावे, क्योंकि ये सबका ये एक सवाल होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ या परफॉर्मेंस बढ़ाओ। तो कोई 1-2 साधारण चीज ऐसी बताएं जिससे पता चले कि यार आपका अगर ये ठीक हो गया तो परफॉर्मेंस ठीक माना जाएगा। ठीक है। कई सारे पैरामीटर से मैंने एक सेशन भी किया था, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे, इसको मैंने वो भी लिया हुआ है। कई सारी ट्रेनिंग एओन ह्यूबिट का लिया हुआ है, कई सारे हमारे इस तरह के मैंने सेशंस और ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। तो उसमें मेजर जो है वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट को लिए जो बताया गया, वो आदमी को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ बताया जाता है। ठीक है, कि आपको ऑर्गेनाइज कैसे होना है, क्या चीज पहले करनी है, क्या चीज बाद में करनी है, एक्टिव कैसे बनना है, एक्टिवनेस के क्या होते हैं। बट कहीं पे भी कोई भी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या करेक्टिव एक्शंस चाहिए उस माइंड को, वो अभी तक जो है कोई भी कॉर्पोरेट उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। अगर वो फोकस होने लगेगा तो इम्प्रूवमेंट्स, देखिए आप प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, वो सारी जो चीजें तो ठीक हैं। वो जो सेशंस होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल के सेशंस हैं, लेकिन जब आप माइंड पे अगर दिमाग पे अगर वार करेंगे और उसका दिमाग ठीक करेंगे, वो पॉजिटिव होगा, वो उसमें निगेटिविटी नहीं होगी, उसके थॉट प्रोसेस क्लियर होंगे, जो उसका आगमन है आवागमन है ऊपर से, जो इंटरकनेक्शंस हैं, जो उसके थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आ रहे हैं,
उनको इम्प्रूवमेंट्स के लिए अभी तक मैंने तो कोई सेशन नहीं किया, ऑब्वियस है मार्केट में होंगे, मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मैंने आपका जो सेशन किया, यस आई कैन एश्योर उसमें कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, दिमाग को पॉजिटिव रख सकते हैं, दिमाग को एकाग्रित रख सकते हैं, प्लस अपनी बॉडी की इंप्रूवमेंट से लेके हर तरफ हर एंगल को हम कर सकते हैं। फिजिकल कई सारे ट्रेनर्स हैं जो आपको फिजिकली फिट कर देंगे, लेकिन मेंटली के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, जब मेंटली प्रेशर हो जाता है तो आदमी भागता है साइकोलॉजिस्ट के पास। बट मैं कहता हूँ साइकोलॉजिस्ट जो है वो लास्ट स्टेज है। वो साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या करेगा, वो आपको वही आपको थेरेपीज कराएगा, आपको माइंड हीलिंग करवाएगा, यही। लेकिन हम ये इस तरह का कॉर्पोरेट्स के लिए अगर हम छोटे छोटे सेशंस करवाएं, एक एक दिन के टॉप अप सेशंस जो हैं, तो उससे जो पॉजिटिविटी बनेगी लोगों की, और ऑब्वियस है तब जो है इम्प्रूवमेंट्स होंगे। ट्रेनिंग्स होती है, मैं मानता हूँ कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग ढेर सारी होती हैं, बट ट्रेनिंग्स जो है वो मैक्सिमम होती हैं related to process improvement, people improvement, not mind improvement, not body improvements, inter soul improvements। वहीं से वो बेस है, वो जिस दिन सही हो जाएगा प्रोडक्टिविटी बढ़ मतलब आप ये जाएगी। कह रहे हैं कि जितनी कोशिश अभी तक हो रही है कॉर्पोरेट में, वो हो रही है कि बाहर की चीज दुरुस्त करने के लिए, बाहर की यस, चीज के हिसाब से आप ठीक कर ले जाओ, लेकिन जो सब चीजें हमारे अंदर से चल रही हैं उसको दुरुस्त करने का ऐसा कुछ अभी इस तरह के सेशंस नहीं होते हैं। मैंने तो नहीं किया, लेकिन ऑब्वियस है जी कि कई सारे मैंने जो सुना है, कई सारे जो संत महात्मा हैं, कई सारे वो हैं, वो कर रहे होंगे, बट मैंने जी अभी तक उनको नहीं सेशन किया। लेकिन वो कॉर्पोरेट्स में नहीं कर रहे हैं, लोग वहां पर जाते हैं, लोग वहां पर उनके आश्रम जा रहे हैं, उनके कहीं पे केरला जा रहे हैं, कहीं कोई जा रहा है, मैंने ये देखा है, मेरे साथी कर रहे हैं, मेरे एक एचआर हेड है, एक्स एचआर हेड, उन्होंने भी कई जगह पे किया। बट कहीं पे भी कॉर्पोरेट इंटर उसमें अपने जहां पर वो नहीं करवा रहा है, बहुत ही करवा रहा होगा तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि हाँ यस मैंने ये सेशन लिया है, तो ये हम कॉर्पोरेट में रेप्लिकेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद कई कॉर्पोरेट एचआर हेड लीडर्स की कुछ आंखें खुलेंगी, उनको कुछ एक नए रास्ते दिखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के, क्योंकि इनोवेशंस केवल आपके साइंस में नहीं हो रहे हैं, इनोवेशंस स्पिरिचुअलिटी में भी हो रहे हैं, इनोवेशंस हीलिंग में भी हो रहे हैं। तो उम्मीद है इस तरफ एक बार देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मन में चलने वाली गतिविधि को भी आप कैलकुलेटिव कर सकते हैं, उसकी बकायदा एल्गोरिदम तैयार कर सकते हैं कि किस में किस तरह से चेंज आ रहे हैं, और अब इसमें ये चेंज है तो अब इसमें ये कदम उठाएगा, अब इसमें ये चेंज है तो अब उसके मन में आगे ये उसका लक्ष्य तैयार होगा, वो भी किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन और जो हीलर हैं वो साथ मिलके किस तरह से कोलैबोरेशन का होता है। तो मुदित जी, आप आए, आपने अपनी एक्सपर्टीज की भी बातें इसमें रखी, अपने अनुभव साथ में रखे, और कॉर्पोरेट को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की कि मन के स्तर से अगर काम करेंगे तो आपका ना केवल उसका परफॉर्मेंस सुधरेगा, उसके परिवार, उसका स्वास्थ्य, सब कुछ धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुजीत जी। थैंक यू, उम्मीद थैंक यू, करते हैं थैंक कि यू सर। आपकी ये बात सुन के कई लोग इस दिशा में जरूर सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।